तुरंत परिणाम ईश्वर का मार्ग नहीं है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु 3 दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 में पढ़ते हैं, जहां यीशु कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हम फिर से संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहां यीशु पेद्रू से कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की चाबियां प्रदान करूंगा। यह राज्य क्या है? क्या यीशु राजनीतिक साम्राज्य के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, ईश्वर का राज्य और कुछ नहीं बल्कि हमारा हृदय है, जिसमें वह शासन करता है। पर कैसे? ईश्वर के राज्य को पापों की क्षमा, हमारा जीवन से कष्टों का उद्धार और एक दूसरे के साथ एकता द्वारा चिन्हित किया गया है। इसलिए ईश्वर ने यह सब अनुभव करने के लिए अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा। आज के तीनों दृष्टांतों हमें अपने जीवन के लिए 3 संदेश देते हैं। आज का पहला दृष्टांत हमें 3 शब्दों से परिचित करता है: खेत, गेहूं और जंगली घास। खेत पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य को दर्शाता है। गेहूं हमारा मनुष्य जाति का दर्शाता है, जो ईश्वर के राज्य में बढ़ रहे हैं और हर दिन पोषित हो रहे हैं। जंगली घास दुष्ट लोगों को दर्शाता है, जो खेत के चारों ओर गेहूं के साथ उग रहे हैं। ईश्वर के राज्य में गेहूं के रूप में हम हमेशा ईश्वर की ओर अपना मार्ग निर्धारित करते हैं, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि हमें अपने जीवन में कई संघर्षों, समस्याओं और निराशाओं से गुजरना पड़ता है। उस समय खेत के चारों ओर जंगली घास के रूप में उगने वाले दुष्ट लोग आते हैं और हमारे अंदर नकारात्मक विचार बोते हैं। इसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में जो आसान है उसकी ओर मुड़ते हैं और अंत में हम ईश्वर के राज्य से उखड़ सकते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में स्वामी कहते हैं, कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। आज के सुसमाचार का संदेश यह है कि हमें सभी परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए, चाहे अच्छे हो या बुरी, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोगों के पास धैर्य नहीं है। लोग जीवन में हमेशा तुरंत परिणाम की तलाश में रहते हैं। इसलिए पोप बेनेडिक्ट 16 कहते हैं, कैथोलिक के रूप में हमें प्रलोभन का विरोध करने की आवश्यकता है। तुरंत परिणाम ईश्वर का मार्ग नहीं है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि कुछ सर्वोत्तम हो जो हमसे निकले, जिसके लिए हमें अत्यधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। एक सवाल पूछा जा सकता है कि वे कौन से लोग हैं जिनकी उन्नति अच्छी है? क्या वे लोग जो सुख सुविधाओं से घिरे हैं? नहीं, बल्कि वे वो लोग हैं जो संघर्षों और कष्टों से घिरे हुए हैं, और ये वे लोग हैं जो जीवन में अत्यधिक उन्नति करते हैं। कभी कभी यही सवाल भी पूछा जा सकता है, क्या वे लोग कमजोर होते हैं जो धैर्यवान होते हैं? नहीं, जिसके लिए पोप फ्रांसिस बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं, धैर्य कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मा की ताकत है, जो हमें बोझ उठाने, सहने और हमारी व्यक्तिगत समस्याओं का भार उठाने में मदद करती है। हम अपने जीवन में संघर्ष और दर्द के रूप में बहुत सारे जंगली घासों से घिरे हुए हैं, लेकिन यीशु आते हैं और हमारे दिल की शांति में हमसे कहते हैं, इन जंगली घासों को अनुभव करो, भागो मत, जीवन में तुरंत समाधान की तलाश मत करो, बल्कि इन घासों से खुद को दूर करो और एक मजबूत व्यक्ति बनो और एक अनुभवी व्यक्ति बनो। मेरे अंगूर के बाग में काम करने के लिए संघर्ष और दर्द का सामना करना पड़ता है। क्या हम अपना हृदय में यीशु की आवाज सुनते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा इन घासों से छुटकारा पाने के उपाय ढूंढने में व्यस्त रहता है।
इसलिए सुकीत ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जो दूर से क्रोध करता है वह समझदार है, क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। तो आइए आज हम ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करें कि हम भी ईश्वर के समान सहनशील, सत्य प्रतिज्ञा और प्रेममय बने। आमीन।